नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। ये तस्वीर है करन बाजार की और संडे सेल नहीं लगेगी, ये बात नगर निगम की तरफ से आदेश जारी हुए और आज आप देख पा रहे हैं बाजार में चहल पहल तो है, सरगर्मी तो है, लेकिन सड़क पर ट्रैफिक भी चलता हुआ नजर आ रहा है। ये आदेश इसलिए ही दिया गया था कि जाम ना लगे और जाम लगता था, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई की संडे सेल पर और जो जाम ना लगे उसके चलते संडे सेल करन बाजार से हटा दिया जाता है। हालांकि अभी भी इक्का दुक्का जो बाजार में संडे सेल है वो लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन परेशानी सभी के लिए है, दिक्कत सभी के लिए है और कोई डिपेंड है संडे के दिन ही। दुकानदारों का कहना है कि जिस तरीके से संडे सेल लगता है उसके बाद नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि बाजार में चोरी की घटनाएं हो जाती है, जाम लग जाता है और नगर निगम ने भी आके आज कार्रवाई की है। फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपका भी संडे बाजार का ही काम है? हाँ जी, हाँ जी। क्या आज आया नगर निगम और क्या कह कर गया है? बस वही है, जो बाहर के बंदे आते हैं यूपी साइड के, ये दुर्गति करते हैं बाजार की। जो पीली लाइन दे रखी थी उससे आगे लगाते हैं दुकानें, तो उनके चक्कर में हमारी भी हट गई हैं फिलहाल। अब देखो क्या कार्रवाई होती है आगे। तो सुबह भी कार्रवाई वगैरह हुई है? हाँ जी हुई है। सब सामान ले गए हैं, जो जितने बाहर लग रहे थे सबका सामान ले गए हैं। बहुत गलत बात है ये, मतलब दूसरे के चक्कर में जो तोड़ के ले गए, जो सही जगह सामान लगाते हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, उनकी भी रोजी रोटी चलती है संडे के जरिए ही। अब वो बताओ बेचारे कहाँ जाएं, क्या करें वो। तो कोई व्यवस्था की बात नहीं की आपने कि हमारी कोई व्यवस्था? अभी तो कुछ नहीं किया। हफ्ते का सर्कल चलता है संडे का बिल्कुल सही चलता है, रोटी आराम से चल जाती है गरीब आदमी की। मेरे को 40 साल हो गए काम करते हैं संडे के? हाँ जी, नहीं रोज लगाता हूँ मैं तो। हाँ जी, 40 साल थोड़े नहीं होते। फिर भी गड्डी चल रही थी, कभी खट्टर के साहब थे, कभी खट्टर दिया है, कभी दिक्कत नहीं हुई, यूटा दिया है, कभी दिक्कत नहीं हुई। वही भी दिक्कत आ रही है, संडे बाजार बंद करा दिया। ये बाजार की तस्वीर अभी भी कुछ बाजार में लगा रहे हैं? हाँ जी, अभी भी लगा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। देखो भीड़ भड़का हो रहा है, अभी दोबारा आ रहे हैं, फिर बोलेंगे हमारा सामान उठा के ले गए। अब जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो उसका फॉलो करो ना, उसको जो आगे जो आदेश आते हैं उसको फॉलो करो। अब भीड़ भड़का कर रहे हैं, फिर इनकी वजह से हमारे पे बात आएगी कि आप लोग ऐसे लगाते हो बेढंगे तरीके से। तो यही चीज है। देखो पीछे अभी भी कितनी दुर्गंध मचा रखी है, देखो पीछे कितनी भीड़ हो रखी है, वो कैसे लगा रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई सबके ऊपर होगी और अगर कोई नगर निगम के नियमों की अवहेलना करेगा तो उसके ऊपर भी प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं करनाल के करन बाजार की तस्वीरें, जहां पर आज पहले के मुकाबले हलचल तो उतनी है ही, लेकिन सड़कें खाली हैं, उस पर ई रिक्शा भी दौड़ रही है, बाइक भी दौड़ रही है, लेकिन कुछ दुकानदार अभी भी जिस तरीके से पहले संडे सेल लग रही थी उस तरीके से अपनी रेडी फड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर नगर निगम लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या कुछ एक जो प्रयास किया गया है संडे सेल को लेकर। तमाम दुकानदार जो है उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि रोजी रोटी पर असर पड़ा है और जब रोजी रोटी पर असर पड़ता है। बात वगैरह हुई, कोई बात वगैरह की आप लोगों ने? कुछ भी नहीं हुई, तानाशाही कर रखी है इन्होंने, बिल्कुल तानाशाही कर रखी है। वो कहते हैं गरीबों को उठाओ, गरीबों को अपनी बात तो रखते कि कुछ सुन नहीं रहे, किसी की भी नहीं सुन रहे हो, किसी की भी नहीं सुन रहे। आशु जी सीधा माल उठाया, टेबल उठाई, चलो जी। उसके अंदर और उसको ताला तोड़ के बेल्ट वो ले गए हमारी मेज। हमने प्रशासन से अपील करी भी हम पीछे पीछे लगा लेंगे, सवेरे से सभी मीडिया वालों को भी कह रहे हैं भी लगा लेंगे। गरीब आदमी 200 परिवार है, सबका रोजी रोटी चल रही है, इससे चलती है। और अगर बात भीड़ बढ़ा की अपने बैरिकेड लगा दे, रिक्शा इसके संभाला हमने, धड़कन बढ़ गई जिसकी, इसका बीपी बढ़ गया था। हमारा रोजगार अच्छी ना, प्रशासन से अपील है कि थोड़ा थोड़ा लगाने दिया जाए और हमारा रोजगार चलने दिया जाए।
और इतना गुंडागर्दी ना करे देखो। और हमने सरकार बनाई है और हमसे जाती हो रही है देखो। तो आए आप वैसे मिलने का कोई प्लान वगैरह? गए थे, कोई मिला नहीं जी, कोई भी नहीं मिला। कैसे कोई भी नहीं गए थे, कोई नहीं मिला नहीं। विधायक से भी फोन पे बात हुई थी, वो कह हम इसका नगर निगम में बात रखेंगे, आपका रोजगार नहीं छीनने दिया जाएगा। और रेणुवाला जी के पास गए थे लेकिन वो मिले नहीं मार को। एक नहीं बन जानी चाहिए कि पटरी के उधर लग जाए। अब जो परमानेंट लगा रहे थे वो तो खड़े हैं यहाँ पे, जो बाहर वाले हैं वो तो लगा के बैठे हैं, वो लगा के बैठे हैं। जो परमानेंट लगा रहे थे वो तो बैठे हैं यहाँ पे, जो बाहर से डेली लगाते हैं, जो बाहर से आपके संडे को वो लगा के बैठे हैं। ऐसे थोड़ा रूल होता है, ये जबरदस्ती है। और रूल सभी के लिए एक है और उसी रूल पर चलना चाहिए। ये तमाम रेडी फड़ी वाले जो अपनी बात रखते हुए नजर आए, उनकी बात भी प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिनको संडे की मार्केट भाती है, उनका काम संडे को चलता है। और ऐसे में हमारे तो बंद टेबल उठा के ले गए, लगाई भी नहीं थी, खोली भी नहीं, तो हम हमने दुकान जो बाहर से आए वो लगा के बैठे हैं, जो हम परमानेंट लगाने वाले वो जबरदस्ती टेबल उठा के ले गए। नहीं लग रही है क्या? ट्रैफिक हो गया ओपन, देख सकते हैं आप, इधर दिखाइए कैमरा करके, ट्रैफिक हो गया। ट्रैफिक अगर करना है तो एक बैरिकेड इधर लगाए, एक बैरिकेड उधर लगाए, तो बिल्कुल हो जाएगा। पैदल आए, हाँ पैदल आए, बिल्कुल एक बैरिकेड इधर लगाए। इधर छोटा सा बाजार है, ये चंद दुकानदारों के, जो मोटे दुकानदारों के, उनके वजह से ये काम हुआ जा रहा है। और मैं एज अ कस्टमर हूँ, मैं अमीर आदमी तो नहीं, मैं यहाँ सामान खरीदने आया हूँ, अब मुझे कुछ सामान मिल नहीं रहा, अब मैं घर चला जाऊंगा। मम्मी ने कहा कपड़े लेके आने, तो अब मैं कपड़े। ये आप देख सकते हैं करण बाजार की जो सड़क है वो दिखा रहे हैं। पहले के मुकाबले थोड़ी बहुत एक आप कह सकते हैं राहत है जाम को लेकर, लेकिन स्थिति यही है कि अभी भी जो संडे बाजार है, संडे सेल है, उसकी दुकानें लगती हुई नजर आई है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। करनाल में करण बाजार के अंदर संडे सेल नहीं लगेगी, ये एक निर्देश आता है नगर निगम आयुक्त की तरफ से, और जब ये आदेश आता है तो उसके बाद बकायदा मुनादी करवाई जाती है, लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है, मीडिया भी इस मैसेज को पहुंचाता है। लेकिन उसके बाद आज नगर निगम की टीमें आती हैं, पुलिस प्रशासन की टीमें आती हैं, कार्रवाई करती हैं जिन्होंने अपना सामान रख दिया था, और उसके बाद यहाँ से वो चली गई हैं। बाजार नहीं लगा है संडे सेल का, लेकिन कुछ दुकानें रेडी फड़ी अभी भी लगी हुई हैं। वहां पर जो है प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन बाजार में जो भीड़ अक्सर रहा करती थी वो चहल पहल जरूर है, क्योंकि लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा था कि संडे सेल बाजार लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन आने जाने की जो व्यवस्था है, चाहे वो ई रिक्शा की हो या बात करें वाहनों की हो, वो आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल क्या कुछ अगला कदम नगर निगम का रहता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो सिचुएशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, और लगातार ये कोशिश की जा रही है, ये एक प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से नगर निगम यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है, और नगर निगम से ही सर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम दुकानदार पहुंचे हुए हैं, उनसे अपील करोगे जगमोहन जी? तो अपील तो ये भी जगह मिलनी चाहिए थोड़ी बहुत। हमारा देखो जी, जो हमारे लाइसेंस बने हुए फड़ी वाले किस लिए बने हुए हैं? लाइसेंस लिए बने, फड़ी लगा सकते हैं, इन्होंने पूरा फड़ी डाली हमारी। इस टाइम वेले बैठे हुए आपके आगे, 4-5 गाड़ियां काम वाले बंदे हैं हम लोग। कारण है क्यों नहीं लगाने दी, क्या कहा गया? बस ये कहते हैं अतिक्रमण हटाओ, हम कहते हैं थोड़ी थोड़ी जगह दीजिए जी। अपील है हमारी इससे सरकार से, थोड़ी थोड़ी जगह दीजिए। हमारे किराए का मकान है, कहाँ से देंगे किस्तें हम, कहाँ से किराया पड़ा? लाइसेंस हमारे बना रखे हैं। जाम बहुत लग जाता है सर जी, इतना जाम नहीं लगता है। आप कल भी आए हो यहाँ पे, कितनी देर रहे हो? आधा घंटा रहे, 1 घंटा रहे हो? यहाँ पे कोई जाम नहीं लगा, आपने खुद देखा है, यहाँ पे कोई जाम नहीं लगा। थोड़ा बहुत अब ये जाम क्यों लगा पड़ा है? ये देखो ई रिक्शा इतनी मात्रा में है। एक बात बताओ, ये जो लघु उद्योग है, ये इसका प्रमोट किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा है, ये आपको पता है। लोन दिए प्रधानमंत्री ने, तो प्रधानमंत्री साहब जो हमारे साथ थे, और ये कुछ अब ये देखो, अब जो भीड़ हो रही है, अब कारें भी निकलती है यहाँ पे, पूरा जीटी रोड बना हुआ है, ये बना हुआ है कि नहीं?
कारें निकल रही है, ई रिक्शा इतनी हो जाती है, कोई हटाने वाला नहीं है। क्या एक व्यवस्था हो सकती है आपके व्यवस्था हिसाब से? ये हो सकती है, देखो भीड़ हर जगह, आप एक बताओ भीड़ कहाँ नहीं है? बस स्टैंड चले जाओ, वहाँ भीड़ है। आप नमस्ते चौक बस पकड़ने चले जाओ, भीड़ देखो, बसें बंद कर दे। अस्पताल चले जाओ, कितनी भीड़ है, अस्पताल बंद कर दोगे? एयरपोर्ट चले जाओ, वहाँ भीड़ है, एयरपोर्ट बंद कर दे, क्या क्या बंद करोगे आप? बाबूजी आप रोजगार दोगे तो रोजगार, पब्लिक को तो रोजगार चाहिए। आधे युवा बाहर चले गए, फौरन चले गए युवा, आधी पीढ़ी बाहर चली गई है फौरन। और जो बच्चे कुछ अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो बेचारे सड़कों में बैठे हैं। अब उनको सड़कों का उठाने का काम कर रहे हो, तो भाई जब सरकार का काम है रोजगार देना, जब आप रोजगार नहीं दोगे लोग तो सड़कों में बैठेंगे। समाधान ये है कि थोड़ा सा इनको नियंत्रण किया जाए, बिल्कुल हटाने से बात नहीं होती। निरंतर से फिर बाहर आ जाएगा। तो आप आने वाले फिर देखो नगर निगम है, प्रशासन रहे ना, प्रशासन थोड़ी सी और ड्यूटी बढ़ा दे। अभी तो ड्यूटी बढ़ा, अब तो बिल्कुल हटा दिया ना, उस हिसाब से थोड़ा नियंत्रण करवा दे, बात खत्म। आप लोग रहेंगे, साथ देंगे प्रशासन हिंदुस्तान के अंदर देखो जी, ये तो कल्चर है, चलता ही रहेगा। देखो भीड़ देश की कितनी जनता है, हमारे हिंदुस्तान नंबर 1 पे है जनता में, ये भीड़ भड़का कहाँ जाएगा? रोजी रोजगार तो सबको चाहिए, तो सबको चाहिए भाई साहब। अब ये तो है नहीं है हर कोई करंगेड़ में दुकान खरीद लेगा, करोड़ों की दुकान है, ये सारे करोड़पति हैं। कोई 500 दिहाड़ी ले रहा है, कोई 1000 दिहाड़ी ले रहा है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति, सबकी तुलना एक बराबर करोगे आप? वाह जी, प्रशासन बिल्कुल सही है, परमानेंट वाले हैं। प्रशासन अपनी जगह सही है। जाम का ये है, ये जो कारें निकलती हैं, ये जो सड़ियाँ लगती कारें हैं, निकलती हैं, सारा जो है बाहर यही आ गया, कारों का लो, वे लो, ई रिक्शा की लाइन लगी रहती है, कोई हटाने वाला नहीं है। देखो जी, हिंदुस्तान में भीड़ तो रहेगी, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, जनसंख्या नियंत्रण करो, वो तो हो नहीं रही। अरे जो इस बार ये चुप रहे यार, जनसंख्या नियंत्रण करो ना, क्यों नहीं करो? ऊपर से विस्फोट हो रहा है जनसंख्या नियंत्रण का, उसको बंद कर दो ना। जब ना बंदे पैदा होंगे, ना रोजगार होगा, ना भीड़ होगी। सारी चीज कानून को हर चीज में काम करना पड़ेगा, ये खाली गरीबों को हटाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? बात पते की है, लेकिन बात नगर निगम अधिकारियों तक कितनी पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। आज सुबह के वक्त भी कार्रवाई हुई है, सुबह के वक्त भी कार्रवाई हुई। बिल्कुल भी आए थे तो उन्होंने बिल्कुल भी हमारी सुनी नहीं है। उन्होंने सीधा कहा कि कोई भी सामान लगाता हुआ दिखा तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। और अभी आए थे नगर निगम वाले, उन्होंने किसी की सुनी नहीं, आते बेंच उठा लिए, किसी का डंडा तोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया, आते कोई सुनवाई नहीं करी किसी ने, सीधा आए उठा के बेंच ले गए। और प्रशासन से यही हाथ जोड़ के है कि थोड़ी सी हमें जगह दें जिससे हमारा रोजगार चले। अब इन्होंने हमारा लाइसेंस भी बनाया, हमारा लोन दिख रहा है, उसकी किससे कहाँ से देंगे हम बताइए? जब दुकान लगेगी तभी तो किससे दी जाएगी, हमारा घर चलेगा। मन में डर भी है कि लगाएंगे तो दोबारा ना। हमारा डर है, इनका डर है हमारे को, इसलिए हमारा माल आया हुआ है, हमने बंद रखा है, हम लगा नहीं रहे हैं। प्रशासन हमें कहेगा कि थोड़ी जगह में लगा लो तो हम लगाएंगे, नहीं तो हम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन कुछ दुकानदार लगा रहे ये जो दुकानदार लगा के बैठे ये बाहर गए, जो परमानेंट लगाने वाले वो तो आपके पास ही है। देखो मुझे बाहर से आके बैठे हैं, देखो लगा के बैठे हैं। सबके लिए जैसा होना चाहिए ना रूल। सही बात है, सबके लिए होना अब ये जो हमारे परमानेंट ये भाई खड़े हैं, जो यहाँ पर रेगुलर लगाते हैं वो तो खड़े हैं, और जो बाहर से आके हैं वो देखो लगा के अपनी दुकान बैठे हैं, ये गलत है ना। प्रशासन को सबको देखना चाहिए। जो नवे आए इतवार को, इनकी सारों को बंद करा दो, रास्ता खुल जाएगा। तो ये इतवार को 2-2 हजार रुपए देते हैं सारे, ये दुकान में दुकानदारों को। हाँ जी, ये हाथ से ज्यादा आगे हो रही है। अब ये हट जाएंगी, 3-3 जाए, 1-1 साल का एडवांस दिया हुआ है। अगर ये हट जाएंगी तो जो परमानेंट वाले बैठे हैं वो अपनी जगह वोट में है, तो कोई कौन किसको करेगा? हमारे तो उधर है जी, हमारी तो वोट है खंबे के पीछे, हमारा वहाँ कोई ट्रैवलिंग नहीं, कुछ नहीं आता। अब ये लगाते हैं इतनी आगे आगे सड़कों पे, ये बोली बंद करा दो, अपना भी दुकान हमारे खड़ी वाले हैं। अब ये दुकानदार की दुकानें बंद है, इनको 2000 रुपये मिल जाता, 3000 रुपया संडे को। इनको घर आने की क्या जरूरत है? इनका घर बैठे बैठे खर्चा मिल जाएगा, उनको क्या जरूरत है? बिल्कुल, जाम की व्यवस्था को सुधारने के लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा। 4 व्हीलर बंद भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नगर निगम की तरफ से जो कहा गया है उसमें फिलहाल यही है कि करन बाजार संडे सेल नहीं लगेगी, लेकिन कुछ दुकानें अभी भी लगी हुई हैं। सुबह के वक्त कार्रवाई जरूर हुई है और उस कार्रवाई के तहत बहुत सारे लोगों का जो सामान है वो जब्त कर लिया गया है, बहुत सारे लोगों के जुर्माना लगाया गया है। फिलहाल जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाई है, और आगे क्या स्थिति रहेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मसला ये है कि जाम लगता है, जाम लगने के कारण बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, जो भी दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी तरफ से ये कह दिया गया
कि रेडी फड़ी बंद होनी चाहिए, रेडी फड़ी संडे को नहीं लगनी चाहिए, जिसके चलते रेडी फड़ी के लिए मुनादी भी लगा दी कि संडे को रेडी फड़ी लगेगी तो फिर कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा, नगर निगम कार्रवाई करेगा, सामान जब्त होगा, जुर्माना लगेगा। आज सुबह के वक्त नगर निगम आया, जिन लोगों ने लगाई हुई थी रेडी फड़ी उनका सामान जब्त हुआ, कईयों का जुर्माना भी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद फिर से बाजार में वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है और कई दुकानदार मीडिया के आगे अपनी बात रख रहे हैं, व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपनी अपील कर रहे हैं और कुछ रेडी फड़ी वाले लगातार दुकान पर काम कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं लगाई है वो यही कह रहे हैं कि एक जैसा कानून होना चाहिए और सभी एक बराबर होने चाहिए। एक बराबर व्यवस्था कब होगी, कैसे होगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल हमने आपको तस्वीरें दिखाई अभी ब्रेकिंग के माध्यम से करनाल से बाजार की, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो दुकानदार हैं अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं और राय यही है कि एक व्यवस्था बनाई जाए और व्यवस्था कैसे बनेगी। बिल्कुल ये व्यवस्था बननी चाहिए और इसी को लेकर वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह के वक्त कार्रवाई भी हुई, नगर निगम ने आकर कार्रवाई की और सामान भी जब्त किया, जुर्माना भी लगाया। अब और दोबारा से वो आएंगे नहीं आएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन स्थिति क्या है वो हमने आपको दिखाई है और संडे को जाम लग जाता है। इसी को लेकर जो है परेशानी बढ़ी और परेशानी बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया कि संडे करन बाजार नहीं लगेगा और फिलहाल आगे क्या कुछ रहता है ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।